अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सर निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में जो हमारा मतलब लेक्चर सीरीज जो हमारा चल रहा था वो एक्सरसाइज 3.2 9 मैथमेटिक्स। तो आज सवाल नंबर 12 को देखेंगे बेटा। देखो लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको अब वैल्यू फाइंड करनी है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। और आगे कंडीशन में आपको दिया गया है बेटा कि 5x प्लस वाई बराबर है 13 की, ठीक है। और एक्स वाई जो है वो बराबर है 10 के आपके। तो आप सिंपल जो आपको गिवन है उसको एज इट इज लिखो। इसका मतलब आपको 5x प्लस वाई जो है बेटा वो दिया हुआ है 13 के। और एक्स वाई जो है वो आपको दिया हुआ है बेटा 10 के। और आपको जो फाइंड करना है बेटा वो फाइंड करना है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है बेटा। वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा कि लास्ट टाइम मैंने आपको सवाल नंबर 11 में एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आप अब लिखेंगे बेटा कि ए प्लस बी का होल क्यूब वो बराबर होता है बेटा आपके पास ए क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी और प्लस का बेटा बी क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ज़रा आप अगर अपने सवाल को चेक करोगे बेटा, तो आपका जो सवाल है वो ए बी के फॉर्म में नहीं है। आपका जो सवाल है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है। लेकिन y तो अपनी जगह y नज़र आ रहा है आपको, लेकिन x सिर्फ जस्ट x नहीं है बेटा आपका। x जो है वो आपका 5x है, ठीक है। ए की जगह हम रखेंगे 5x और बी की जगह हम रखेंगे y। तो जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ 5x, जहाँ जहाँ बी वहाँ वहाँ y। तो यहाँ पर ए नज़र आया बेटा तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 5x, और यहाँ बी नज़र आया यहाँ क्या रख दो बेटा y। ऊपर क्यूब कर दो इज इक्वल टू, अब नज़र आया ए की जगह मैं रखूंगा बेटा 5x और ऊपर उसको हो जाएगा क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3ab की जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा ए की जगह मैं रख दूंगा आपका x और बी सॉरी 5x, ठीक है। और बी की जगह मैं रख दूंगा y, ठीक है। अब ये लिखा हुआ a प्लस बी, तो a की जगह आ गया आपका 5x प्लस और b की जगह y, ठीक है बेटा। और अगेन चेक करिए, प्लस के बाद b लिखा हुआ है तो b की जगह y उसका क्यूब कर दो आप, ठीक है बेटा। अब आप चेक करो बेटा, ये आ गया आपका इम्प्लाइज दैट, ये आ गया आपका इम्प्लाइज दैट 5x प्लस वाई किसके बराबर है बेटा 13 की। उसका क्यूब कर लो आप इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है बेटा 125, और साथ में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 5 से 15 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा आपका एक्स वाई। और 5x प्लस वाई बराबर किसके बेटा 13 भी, तो यहाँ पे 13 आ गया प्लस, और वाई क्यूब को ओपन कर लो तो मतलब y का क्यूब है तो y क्यूब हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब 13 का मैं क्यूब चेक करूंगा, ठीक है बेटा। तो 13 का जो क्यूब है बेटा, अब 13 को मल्टीप्लाई आप 3 टाइम्स 13 से ही करोगे, तो 13 × 13 × 13, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ रहा है 2197, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 125, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस, और 15 को 3 से 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 195 एक्स वाई प्लस का वाई क्यूब हो जाएगा बेटा। अब इसको अब चेक करो, एक्स वाई जो है ना आपका वो 10 के बराबर है। तो ये इम्प्लाइज दैट या 2197 इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब, और वाई क्यूब को इसके साथ लिख दूंगा मैं। ये आ गया प्लस का 195 और एक्स वाई की जगह आ गया आपका 10। तो यहाँ पे पहले से मौजूद है 2197 इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब 195 को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ रहा है 1950, इसको इधर ले आओ माइनस करने के लिए। तो पहले से यहाँ मौजूद है 2197 इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अलग हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूँ तो इधर देखिएगा 2197 इधर है, इसको मैं इधर ला रहा हूँ माइनस करने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 1950, और यहाँ पर 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अलग हो जाएगा बेटा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा 2197 में से मुझे माइनस करवाना पड़ेगा 1950। तो यहाँ पर 247, ठीक है बेटा। तो इम्प्लाइज डेट 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर आ रहा है 247 की, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सवाल नंबर 13 देखेंगे बेटा। देखो सवाल नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सवाल नंबर 12 की ही तरह है बेटा। तो जरा देखिएगा, देखो लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब।
आपको अब वैल्यू फाइंड करनी है बेटा 216 a³ माइनस 343 b³ की, ठीक है। और कंडीशन में आपको दिया गया वैन कि 6a माइनस 7b जो है वो आपका 11 के बराबर है, और ए बी जो है वो बेटा आपका 8 के बराबर है, ठीक है। ज़रा चेक करिएगा, देखो 6a माइनस 7b जो है वो आपका 11 के बराबर दिया हुआ है बेटा, एंड और जो ए बी है ना बेटा वो आपको 8 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें गिवन है उसको पहले मैंने लिख लिया। अब जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ना बेटा वो फाइंड करनी है 216 a³ की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस, और 343 b³ की मुझे इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा, क्योंकि हमने सवाल नंबर 10 वगैरह में फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे ना माइनस साइन है, इट्स मीन मुझे यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर किसके होता है बेटा, a³ माइनस 3ab और a माइनस बी देन माइनस का b³ बेटा। अब देखो आपका जो फॉर्मूला है ना जो ए बी की फॉर्म में, ठीक है ना, सवाल चेक करोगे ना बेटा, तो अब ए की जगह ए नहीं है, ए की जगह बेटा क्या है 6a। इससे पहले आप ए की जगह क्या देखे थे बेटा 5x, सवाल नंबर 12 की बात की जाए तो। और सवाल नंबर 13 में जो है ए की जगह अब 6a है पूरा, और बी की जगह 7b है बेटा। तो जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ 6a, जहाँ जहाँ बी वहाँ वहाँ 7b। तो जरा चेक करिएगा बेटा, ये रहा आपका इम्प्लाइज दैट। तो ए की जगह मैं रखूँगा आपका 6a, और 7 और बी की जगह मैं रखूँगा 7b, उसका मैं क्या कर दूंगा बेटा क्यूब। अब ए नज़र आया बेटा, ए की जगह मैं रखूँगा 6a, और ऊपर हो जाएगा उसका क्यूब माइनस 3a की जगह मैं दोबारा रखूँगा बेटा 6a, और बी की जगह मैं रखूँगा 7b, ठीक है बेटा। फिर ए नज़र आ रहा है, ए की जगह मैं दूंगा 6a माइनस, फिर बी की जगह 7b, फिर माइनस, अब बी की जगह मैं 7b रखूँगा, उसका मैं क्या कर दूंगा क्यूब। तो ज़रा चेक करिएगा बेटा, 6a माइनस 7b बराबर किसके है बेटा 11 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं 11 का क्या कर दूंगा बेटा क्यूब। 6 का क्यूब होता है बेटा 216, और साथ में a क्यूब भी आ जाएगा बेटा, माइनस 3 6 18, और 18 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊँ बेटा तो 18 मल्टीप्लाई 7, ठीक है बेटा। तो आ रहा है 126, 126, और साथ में a और b भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। 6a माइनस 7b किसके बराबर है बेटा 11 के, तो यहाँ मैं 11 रख दूंगा बेटा, माइनस 7 का क्यूब होता है आपका 343, और साथ में b भी है तो क्या बन जाएगा बेटा b³। आगे आइएगा बेटा, अब 11 का क्यूब करना है बेटा, ठीक है मुझे 11 को, ठीक है बेटा। आप क्या करोगे 11 को मल्टीप्लाई 11 से करो, देन उसको 11 से करो, ठीक है बेटा। तो आ रहा है 1331, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1331 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 216a³। इसको मैं इधर लिख दूंगा बेटा क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में b³ माइनस 126 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 126 मल्टीप्लाई 11, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ रहा है 1386, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है माइनस का 1386, ठीक है बेटा। अब ये इधर क्या हो रहा है माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो यहाँ मौजूद है 1331 प्लस 1386, क्योंकि ये वैल्यू बेटे जो थी ना इक्वल टू के उस साइड माइनस में थी, ये पूरे को मैं उठा के यहाँ लाया तो प्लस में हो गया। अब इधर क्या अलग हो गया बेटा 216a³ अलग हो गया माइनस, और 343b³ आपका हो गया अलग। अब इन दोनों को प्लस कर लो बेटा, तो 1331 प्लस और 1386, ठीक है बेटा। यहाँ पर आ रहा है आपका अगर आप सेट करके लिख लोगे 216a³ माइनस 343b³, इसकी जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 2717, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका फर्क।